आयत नंबर 177। यकीनन जिन लोगों ने ईमान हाथ से देकर कुफ्र खरीद लिया वो अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस आयत मार्का के ज़िमन में एक और ये मिलता है कि पिछली आयत मार्का में काफिर का जिक्र था और यहाँ पे मुनाफिक का जिक्र है। लिहाजा काफिर वो अपनी दुश्मनी में लश्कर तैयार कर रहा है, मुसलमानों पे हमला कर रहा है, लेकिन जो मदीने का मुनाफिक और काफिर था वो मुसलमानों को अपने अल्फाज से, अपने तानों से जो है वो अजियत दे रहा था। यही वजह है कि पिछली आयत मुबारका का एंड जो है वो अज़ाबुन अज़ीम पे हो रहा था, क्योंकि उनकी कोशिशें बहुत बड़ी थी, इसलिए उनके लिए अज़ाब भी बहुत बड़ा है। लेकिन जो मदीने का काफिर और मुनाफिक था वो मुसलमानों को अजियत दे रहा था अपनी बातों से, इसलिए यहाँ पे अज़ाबुन अलीम की बात हो रही है कि जैसा अमल होगा वैसे ही सज़ा होगी। फिर यहाँ से हम एक बारीक नुक्ता ये भी समझ आता है कि कुफर को ख़रीदने की और ईमान को बेचने की बात करने के बाद अज़ाबुन अलीम की बात की गई है। तो काफिर वो होता है कि जो कि हकीकत को पहचान लेता है, वो अल्लाह ताला की ज़ात को भी जान लेता है, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी वो जानता है ये सच्चे नबी हैं, और कुरान को भी वो जान लेता है कि ये हक कलाम है, मगर जानने के बावजूद भी वो इसको नहीं मानते हैं। इसकी मिसाल जैसे कि हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं कि अगर कोई हमें गलत कहता है और हम ये कहते हैं कि तुम तो जानते भी हो कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे गलत कह रहे हो, तुम जानते हो कि मैं इस मामले में ठीक हूँ, मगर इसके बावजूद तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। तो इन अल्फाज में कितना दुख और दर्द होता है कि इसने जानकर भी जो है मेरा साथ नहीं दिया। तो बिल्कुल यही मिसाल यहाँ पे भी है कि इनका ये अमल जो है इसका अजाब दर्द के साथ क्यों बयान किया गया है कि इन्होंने तो अल्लाह ताला को जान लिया था, नबी अलैहिस्सलाम को और कुरान को जान लिया था, मगर जानने के बावजूद भी इन्होंने नहीं माना और अपने ईमान को बेच दिया। तो फिर जैसा दर्द इन्होंने दिया नबी अलैहिस्सलाम को, ऐसा ही दर्द इनको भी लेना पड़ेगा। फिर आयत नंबर 178 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और मत समझेंगे ये काफिर कि हम इन्हें जो मोहलत दे रहे हैं वो उनके हक में बेहतर है। हम तो उनको सिर्फ इसलिए डील देते हैं ताकि वो गुनाह में और इजाफा कर लें, और इनके लिए अहानत आमेज अजाब होगा। इस आयत में उस अहम सवाल का जवाब दिया जा रहा है जो हम में से अक्सर लोगों के जहनों में आता है कि अल्लाह ताला काफिर को और जालिम को या नाफरमान को इतनी मोहलत क्यों देते हैं। चाहे ये इनफरादी मामला हो या इज्तमाई मामला हो, इनफरादी ज़िंदगी में भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बहुत तंग किया हुआ होता है। इज्तमाई सतह पे हम ये देखते हैं कि जैसे फ़लस्तीन, वहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इनको पकड़ते क्यों नहीं हैं। फ़िरौन की उम्र इतनी ज़्यादा थी और वो कितना जुल्म कर रहा था, तो इतना बूढ़ा हो गया, मगर हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि ऐसे ज़ालिम को जो है वो इतनी मोहलत क्यों दी गई थी। तो इस आयत मुबारका में उन सवालों का जवाब है। आयत में लफ्ज़ नुमली इस्तेमाल किया गया है और इसी से लफ्ज़ इमला भी है, और इमला कहा जाता है कि वो जिसकी उम्र भी लंबी हो और उसके पास ऐशो इशरत भी हो और सेहत भी हो। अगर ये सब कुछ इंसान के पास हो और अगर उसके साथ दीन भी हो और वो खैर के कामों में लगा हुआ हो, तो फिर ये मोहलत अच्छी होती है। जैसे कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि वो शख्स अच्छा है जिसकी उम्र लंबी हो और वो नेक भी हो, और बुरा है वो शख्स जिसकी उम्र लंबी हो मगर वो अच्छा ना हो। तो यहाँ पर जो बात ज़िमनन बयान की जाती है वो ये कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी होती है और वो अपनी आखिरी उम्र में अपने आसपास वालों के लिए बड़े खैर का सबब बनते हैं। उनके मामलात में दखल अंदाजी करने वाले नहीं होते, बल्कि अपने मामूलात के पाबंद होते हैं। तो ऐसे बुज़ुर्ग जो होते हैं वो अमूमन बरकत का सबब होते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात इंसान की उम्र जितनी लंबी होती जाती है उनमें बिल्कुल खौफ खुदा नहीं होता, आसपास के लोगों की ज़िंदगियों को उन लोगों ने तंग किया हुआ होता है और नेक अमाल भी नज़र नहीं आते हैं, तो ऐसे शख्स को बुरा कहा गया है। इसलिए आयत में ये अल्फाज बयान की जा रही हैं कि दरअसल में ये मोहलत जो है ये उनके गुनाहों को और ज़्यादा कर रही है। तो यहाँ पे आयत के इस हिस्से का एक तर्जुमा तो यही बयान किया जाता है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी जितनी ज़्यादा लंबी होती जाती है, इन्हें मोहलत मिलती जाती है, इनके गुनाह भी और ज़्यादा होते चले जाते हैं। लेकिन बाज़ अहले इल्म ने ये माना भी बयान किया है कि दरअसल में गुनाह ज़्यादा होने की बात नहीं की जा रही, बल्कि ये कि वो अपने गुनाहों में ज़्यादा होते जा रहे हैं। यानी कि जितने वो गुनाह करते जा रहे हैं उतने ही वो बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। यानी कि ये गुनाह का ज़्यादा करना जो है ये इनकी शख्सियत को मज़ीद बुरे से बुरा बना रहा है। अब चूँकि ये ओहद के मैदान के बारे में एक तरह का तकबीली तबसरा है, तो हम ये देखते हैं कि इस पस मंज़र में कि वो सहाबा किराम जो कि ज़ख्मों से चूर थे, मगर इतने ज़ख्मों के बावजूद, जैसे कि बाज़ रवायत में आता है कि बाज़ सहाबा किराम के जिस्मों पे इतने ज़ख्म थे कि वो उठ भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे। उस वक़्त जब नबी अलैहि ने फरमाया कि हमने दुश्मन का पीछा करना है, तो ये एक तरह की बहुत बड़ी कुर्बानी थी। ज़ख्म के बाद, दर्द के बाद, अज़ियतों के बाद, सदमों के बाद उन लोगों ने अपने आप को इस काम के लिए जो है वो तैयार किया।
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو مسلمانوں کی زندگیوں میں ہمیں بہت مشکلات نظر آتی ہیں، ایون یہ کہ اگر ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ زکوٰۃ دے گا، وہ سود کو چھوڑے گا، وہ حرام کو چھوڑے گا، وہ اپنے کام کو چھوڑے گا۔ جیسے صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا تھا، ان کے کاروبار تباہ، ان کی جائیدادیں گئیں، ان کا مال گیا، ان کا گھر گیا، تو بظاہر ان کی زندگی جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ باقی سب لوگ جو ہیں تو ان کا مال، اسباب، سب کچھ وہیں پہ تھا، خاندان بھی سلامت تھے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو کہ بعض اوقات دین کو قبول کرتا ہے، اس کو بہت سارے ایسے کام چھوڑنے پڑتے ہیں جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو ڈاؤن جا رہا ہے۔ اور جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں ہم ہر طرح کی سہولت اور آسانی کو دیکھتے ہیں۔ اور اس بات کا جواب ہمیں سابقہ آیت میں بھی مل گیا تھا کہ جن صحابہ کرام نے دشمن کا پیچھا کیا تھا، لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اور بغیر لڑے وہ صحابہ کرام جو ہے انہیں اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا اعزاز نوازا گیا کہ قرآن میں بھی ان کی تعریف کی گئی، اور اس کے بعد ان کے آنے والی زندگیوں میں اللہ نے بہت سارے انعامات ان کو دنیا میں بھی نصیب کیے اور آخرت میں بھی نصیب کریں گے۔ تو گویا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ بہت مشکل میں تھے اور وہ اذیت میں تھے، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں آسانیاں تھیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں جو لوگ لگ رہا ہوتا ہے کہ بظاہر یہ بڑی آسانیوں میں ہیں، لیکن دراصل میں ان کا اذیت کا سفر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، یا پھر ان کا اینڈ جو ہے وہ بڑا اذیت والا ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں عذاب مہین کی بات کی گئی ہے۔ پہلے عذاب عظیم تھا، پھر عذاب علیم تھا، اور یہاں پہ عذاب مہین تھا۔ اور پھر یہاں پہ مہین کیوں کہا گیا؟ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، مال ہوتی ہے، تو وہ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے نچلے طبقے کو ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو ان لوگوں نے تنگ کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے دیکھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، سوچ کا انداز کیا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے معاملے میں، بہت اہانت امیز ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے وہ ان تمام آسائشوں کے بدلے میں دوسرے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، تو پھر ان کا اپنا انجام بھی کیا ہوگا؟ انہیں بھی ایسا ہی ذلت والا عذاب دیکھنا پڑے گا۔